हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 35। इस वीडियो सेशन में गाइस हम स्टार्ट करेंगे अबाउट क्वेरी बिल्डर क्लास। और इस क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज करके हम देखेंगे सबसे पहला स्टेटमेंट दैट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसके लास्ट वीडियो सेशन में हमने मॉडल्स और उनके काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में देखा था, लाइक अपडेट, डिलीट और इंसर्ट मेथड्स के बारे में। नाउ दिस टाइम हम देखेंगे अबाउट क्वेरी बिल्डर क्लास। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे और लेट्स ओपन अ कंट्रोलर। सो कंट्रोलर ओपन करने के लिए मैं जाऊंगा ऐप, http कंट्रोलर्स फोल्डर। और अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर ओपन करूं या स्टूडेंट कंट्रोलर के अलावा अगर मैं कोई भी कंट्रोलर ओपन करूं मैं कर सकता हूं। सो यहाँ इस कंट्रोलर में मैं क्या करूंगा, क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज करने के पहले हमें क्वेरी बिल्डर क्लास को लोड करना होगा एंड दैट इज यूज db। ये वो db क्लास है जिसके हेल्प से हम क्वेरी बिल्डर मेथड्स को कॉल करेंगे, लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। अगर मैं इस कंट्रोलर के इन सारे मेथड्स को अगर मैं रिमूव कर दूं, कंट्रोलर हमारा टोटल एम्प्टी है। और सबसे पहला मेथड मैं क्रिएट करूंगा इस कंट्रोलर के अंदर, दैट इज पब्लिक फंक्शन गेट स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हमने माइग्रेशन और सीडस कॉन्सेप्ट को भी देखा था। सीडस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमने स्टूडेंट्स टेबल में कुछ डमी एंट्रीज भी किए थे। सो इस स्टूडेंट्स टेबल से हम क्वेरी बिल्डर के सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। सो अगर मैं क्लिक करूँ स्टूडेंट्स टेबल पे, सो इस टेबल में हमारे पास काफ़ी सारे डमी डेटा हैं, लाइक वी हैव नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर। मैं जाऊँगा एडिटर पे। सो सबसे पहले हमने db क्लास को इंपोर्ट कर लिया एंड हियर वी हैव अ मेथड कॉल्ड गेट स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स ये एक वेरिएबल है, db टेबल और टेबल नेम जो हमारे पास है जहां से हम डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं दैट इज स्टूडेंट्स। और हम यूज करेंगे गेट मेथड। अगर मैं इस स्टूडेंट्स वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूं अपने आउटपुट स्क्रीन पे, सो प्रिंट आर स्टूडेंट्स। मैं सेव करूंगा। उसके बाद मैं एक राउट क्रिएट करने वाला हूं जो राउट इस मेथड को कॉल करेगा। सो मैं जाऊंगा अपने राउट्स फोल्डर में web.php और यहां पर हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं दैट इज राउट गेट स्टूडेंट्स db-students और ये कॉल करेगा हमारे मेंबर कंट्रोलर को। सो मेंबर कंट्रोलर इट्स अ क्लास। सेकंड वैल्यू जो हम पास करने वाले हैं दैट इज मेथड नेम और जो मेथड नेम है हमारे पास दैट इज गेट स्टूडेंट्स। मैं सेव करूंगा। इस राउट को मैं कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा और लेट्स टाइप हियर db-students। हम देख सकते हैं हमारे पास वो सारा डेटा है जो कि हमने अभी अभी अपने डेटाबेस के टेबल में देखा, लाइक दिस इज इंडेक्स 0। यहाँ पर हमारे पास एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं विथ इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। सो ये है हमारा फर्स्ट आईडी वेयर नेम इज समथिंग लाइक दिस एंड ईमेल इज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं जाऊं अपने db टेबल में एंड हियर इज द डिटेल। सो ये है कि हम सारे डेटा को सेलेक्ट कैसे करें। अब हम यूज करेंगे कुछ वेयर कंडीशंस। बाय द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशंस हम अपने डेटा को फिल्टर करेंगे और स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हम फैच करने वाले हैं। और उससे पहले अगर मैं इन वैल्यूज में से अगर सही तरीके से प्रिंट करना चाहूं तो मैं यूज करूंगा फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच students as student, ये हमारा कलेक्शन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये जो स्टूडेंट वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ ये एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है जो पॉइंट आउट करेगा हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को।
सो हम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करने वाले हैं यूजिंग फॉर ईच लूप और उनके वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे. सो बैक टू एडिटर, इको नेम और यहाँ पर होगा हमारा स्टूडेंट. ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है और अगर नेम वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो एरो ऑपरेटर नेम प्रॉपर्टी और मैं यूज करूंगा PHP का मीन्स HTML का ब्रेक टैग टू ब्रेक आउट द लाइन. और यहाँ पर दिस इज अनडिफाइंड वेरिएबल, कॉपी एंड पेस्ट. मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे एंड रीलोड एंड हियर वी हैव ऑल द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मीन्स स्टूडेंट नेम. सो ये है गाइस हमारे पास कि कैसे हम डेटा को सेलेक्ट करें इनसाइड DB क्लास बाय यूजिंग DB मेथड. अब हम वेयर मेथड यूज करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच करेंगे. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, स्टूडेंट्स इक्वल टू DB टेबल और ये रहा हमारा टेबल नेम स्टूडेंट्स. मैं यूज करूंगा वेयर मेथड and let's say id equals to 4 और अगर मैं यूज करूं get method, यहां पर हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को फैच करने वाले हैं by the help of this id value. जिसकी id की वैल्यू 4 होगी उस वैल्यू को हम फैच करना चाहते हैं. सो अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं और हमारे पास empty है, it means we don't have any fourth number id. सो अगर मैं 5 पास करूं, go and reload और ये हमारा 5 नंबर स्टूडेंट ID डिटेल्स है. अगर हम क्लोज तरीके से देखें तो ये भी एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है. इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक 0 इंडेक्स है जिसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टूडेंट डिटेल है विथ ID इक्वल्स टू 5. हमें पता है कि ID इक्वल्स टू 5 किसी एक स्टूडेंट की होगी. सो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यूज करने के लिए, उनको फैच करने के लिए हम कलेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज फर्स्ट मेथड. अगर मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करें और हम देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. वी डोंट हैव एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट डेटा है. साथ ही साथ अगर हमें अपने डेटाबेस के टेबल में अगर प्राइमरी की हेल्प से सर्च करना हो, जैसा कि हमने यहाँ सर्च किया ID इक्वल्स टू 5 एंड जो ID कॉलम है इट्स अ प्राइमरी की. सो प्राइमरी की के हेल्प से अगर हम डेटा को फैच करना चाहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेयर मेथड हम अपने फाइंड मेथड को भी यूज कर सकते हैं. सो अगर मैं इस वेयर मेथड को रिमूव कर दूं एंड टाइप फाइंड और इस फाइंड के अंदर मैं पास करूंगा 5 हियर और यहाँ 5 करने का मतलब है कि वी आर जस्ट कॉलिंग ID इक्वल्स टू 5. अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं एंड वी कैन सी वी हैव द सेम आउटपुट. बट वहीं अगर हमें ID के अलावा अगर हमें नेम, ईमेल और किसी अदर कॉलम्स के हेल्प से डेटा को सर्च करना हो, सो इन दैट सिचुएशन हमें वेयर मेथड यूज करना होगा. अब यहाँ पर तो हमने सारा डेटा शो कर दिया. सपोज इन सम केसेस हमें सिर्फ नेम, ईमेल और मीन्स फ़ोन नंबर के कॉलम्स की वैल्यूज़ को चाहिए, तो हम कैसे यूज़ करेंगे. बैक टू एडिटर, अगर मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लूँ या इसे मैं अनकमेंट कर लूँ, यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, साथ ही साथ लेट्स से फ़ोन नंबर और मैं फ़ोन नंबर को एक एलियास नेम दूंगा, समथिंग लेट्स से मोबाइल. सो हमने सारे कॉलम्स ना सेलेक्ट करके हमने 3 स्पेसिफिक कॉलम्स सेलेक्ट किए अपने डेटा में से, लाइक नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर. अगर मैं इसे सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा एंड वी कैन से वी हैव अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट. इस कलेक्शन ऑब्जेक्ट में हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के पास 3 कॉलम्स हैं, कॉल नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर. जबकि हमारे पास कॉलम नेम, फ़ोन नंबर है, बट एक्चुअली हमने इस फ़ोन नंबर को एक एलियास नेम दिया हो मोबाइल, जिसको हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं. अब लेट्स से कि हमें वो सारे नेम वैल्यूज़ चाहिए अपने स्टूडेंट्स में से जिसकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो. So how can we do? This is by using like keyword.
हम लाइक कीवर्ड को यूज करेंगे, उनके वाइल्ड कार्ड्स के सिंटैक्स को यूज करेंगे और हम स्टूडेंट को फिल्टर करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे और यहां पर मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, अगर मैं टॉगल वर्ड रैप, यहां पर मैं यूज करूंगा वेयर मेथड, सो वेयर नेम, और हमें वो सारे नेम चाहिए जिनकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती हो, सो कैपिटल ए या स्मॉल ए, सो कैपिटल ए एंड परसेंट सिंबल। इसका मतलब वो सारे नेम्स हमारे फिल्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स टेबल से जिनकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती हो और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता हो। सो अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट हैं जिनकी स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है। सो ये थी गाइज हमारी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग क्वेरी बिल्डर क्लास। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और मेथड्स के बारे में जानेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।